अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो जो है वो किचन से ही रिलेटेड है कि किचन में सुबह उठ के मैं किस तरह से खाना वाना बनाती हूँ और किचन को अपने मैनेज करती हूँ, किस तरह से हम जो है वो किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम अपनी बात करेंगे और आज की वीडियो को हम अपने आपके साथ शेयर करेंगे। मोस्टली ये होता है कि हम जब उठते हैं तो बहुत सारे काम हमारे दिमाग में होते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, और उस चक्कर में हम जो है वो कुछ काम करते हैं, फिर हमें दूसरा काम याद आ जाता है, हम उसको करने लग जाते हैं, फिर हमें कोई और सा काम याद आ जाता है, हम उसको अधूरा छोड़ के दूसरा काम करना शुरू हो जाते हैं। इससे ये होता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता है और बहुत सारे काम जो है वो हमारे अधूरे रह जाते हैं, और हमारे दिन में फिर हमें होता है कि यार आज तो हमने कोई भी काम नहीं किया। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज करके रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि हर काम जो है वो हमारा हो जाए। भले से हम दिन में 3 से 4 काम करें, लेकिन ये कि वो हमारे काम प्रॉपर होने चाहिए, ये ना हो कि वो हमारे काम अधूरे रह जाएं। तो उसको जो है करने के लिए एक टाइम होना चाहिए कि हमने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपना काम को कंप्लीट कर लेना है ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो जी चलते हैं और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले हम आ गए थे अपने किचन में, और आज जो थी वो मेरी ये वाली वॉल जो है जिसके ऊपर मैंने सारी पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं, इसकी करनी थी मैंने सफाई। तो सबसे पहले जनाब हमने ले लिया था, अच्छा इसके ऊपर हम जो है ना वो कोई भी गीला कपड़ा वगैरह नहीं लगाएंगे। एक साफ़ सुथरा सा सॉफ्ट सा कपड़ा आपने ले लेना है जो बिल्कुल साफ़ हो, ताकि हम जो है इसके ऊपर से सिर्फ गर्द हटा सकें। हमने इसके ऊपर गीले कपड़े को अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ ये साफ़ हो जाता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनका जो होता है वो थोड़ी सी गंदगी लगी होती है तो वो इसको जो है वो गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं धूल मिट्टी हटाने के लिए। धूल मिट्टी हटाने के लिए आपने कभी भी किसी भी जगह पे जो है वो आपने गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना है। हमेशा कोशिश करें कि सॉफ्ट कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा और बग़ैर गीला कपड़ा आप उसके साथ यूज़ करें ना, तो आपकी जो भी चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होगी। वरना मोस्टली ये होता है कि लकड़ी वगैरह जो है वो फूल जाती है। किचन की वॉल करने के बाद मैं जो थी वो लॉन्च में आ गई थी। लॉन्च आज मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, सिर्फ सोफ़े थे जिनके कवर वगैरह ख़राब हो रहे थे, वो सही करने आई थी। अच्छा अब ये देखें, ये जो सोफ़े का कुशन है मेरा, वो कितना ज़्यादा अंदर हो गया। बच्चे बैठते हैं ना तो ये बिल्कुल अंदर को घुसा देते हैं सोफ़े के कुशन सारे। तो डेली बेसिस पे मैं जो हूँ वो अपने कुशन बाहर निकालती हूँ और उसके बाद उनको सेट करके और फिर दोबारा से कवर चढ़ा देती हूँ। इसलिए कि अगर हम इसको डेली बेसिस पे मैं नहीं निकालूँगी ना तो फिर ये जो है ना वो अंदर और ज़्यादा अंदर हो जाएंगे। अभी आपने देखा मैंने बड़ी मुश्किल से इसको खींच के निकाला क्योंकि ये बिल्कुल जो था वो अंदर जा चुका था। यहाँ पर जनाब सारे कवर हमने जो है थे वो सेट कर दिए थे। अब हम आ गए थे किचन में। आज मेरा जो था वो आलू का भुर्ता बनाने का प्रोग्राम था। बच्चे जो थे वो आलू के पराठे कह के गए थे, यूशा स्पेशली उसको जो है वो आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने को रखे थे। अभी मैंने किचन नहीं समेटा था, सिर्फ मैंने आलू जो थे अपने बॉईल करने के लिए रखे थे, और भुर्ते का जो मसाला था वो मैं चॉपर में चॉप कर रही थी। चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं और आप वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाता है। जब सुबह में हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोशिश किया करें अपने काम को कम से कम कर दें ना, टाइम लिमिट उसका कम कर दें। जो आसानी से हो सकते हैं उनको आसानी से करें, ज़्यादा काम को फैलाएं नहीं। कोशिश ये किया करें कि काम को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करें। इस तरह से ये होता है जब हम अपना काम टाइम पे समेट लेते हैं तो दूसरे काम करने की हमारे पास जो है वो आसानी हो जाती है और हम और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जब चीज़ चॉपर में चॉप हो सकती है तो क्या ज़रूरत है उसको उतने खुद खड़े होके और देर तक काटने की ना। तो जनाब वहाँ पर हमने जो था वो अपना चॉपर में चॉप कर लिया था मसाला। अब यहाँ पर जो है वो हम अपना काउंटर समेट रहे हैं, क्योंकि काउंटर पे जो चीज़ें हैं ना, ये मेरा बिल्कुल फ्रंट पे काउंटर है। तो किचन की जितनी भी मैं घर को समेट कर आती हूँ ना, जो भी चीज़ें किचन की होती हैं वो ज़्यादातर इसी काउंटर पे रख दी जाती हैं, और फिर बाद में जो है वो मैं इस काउंटर को आराम आराम से समेट लेती हूँ।
आलू जो थे वो मेरे अभी बॉईल ही हो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं पहले जो वो अपना काउंटर वगैरह खाली कर लूँ और इसको समेट लूँ। देखो बच्चे ब्रश करते हैं ना तो टूथपेस्ट भी यहीं रख के चले जाते हैं। मतलब मोस्टली बच्चों वाले घर में जो हर चीज़ है ना वो इधर उधर फैल जाती है। ये मैंने जो है वो कोफ्ते का सालन बनाया हुआ था। मैंने सोचा था रात में जो दोपहर में खुर्रम जो हैं वो पराठा नहीं खाएंगे, तो फिर मैं जो हूँ वो उनके लिए कोफ्ते का सालन गर्म कर दूँगी। तो स्लेब हमारा साफ़ हो गया था। कोफ्ते मैंने जो थे वो फ्रिज से निकाल के रख दिए थे और कोफ्तों को भी जो है जैसे ही मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी ना तो फिर मैं कोफ्तों को भी जनाब चढ़ा दूँगी। यहाँ पर जो थी वो जो मेरी हेल्पर थी वो आलू जब बॉईल हो गए थे तो वो आलूओं को जो थी वो छील रही थी, वो मैश कर देगी। मैं जो थी वो किचन में लगी हुई थी। आज जो थी किचन की थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग भी की थी, काफ़ी चीज़ें हटा के उनकी सफाई वगैरह की थी, ताकि जो है क्योंकि डेली तो अगर आप ना भी करें ना तो आपने 1-2 दिन छोड़ के जो है वो अपने किचन की डीप क्लीनिंग लाजमी करनी है, वरना जो है वो छोटे छोटे से अंदर किचन में कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि वो अगर आप किचन में काम करते हैं ना तो वो आपके पैरों वगैरह में भी आके काटते हैं। तो जितनी ज़्यादा किचन की अच्छे से सफाई करेंगे उतने ही कीड़े वगैरह जो हैं वो हमारे उसमें पैदा नहीं होंगे। आलू मैंने 6 ले लिए थे और 6 आलूओं को जो है वो मैं मैश कर लूँगी। यहाँ पर हमारे आलू जो है वो मैश हो चुके हैं, तो हमने जो भी अपना मसाला है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं जो हूँ वो ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, नमक डालती हूँ, कुटी मिर्च और पिसी मिर्च मैं इसके अंदर डालूँगी। उसके अलावा जो मैंने चॉप किया उसमें प्याज ले ली थी, टमाटर ले लिए थे मैंने, और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इतना मज़ेदार इससे बनता है। इसी के ही आलू के पराठे भी बनाएं और साथ में आप रखना चाहते हैं आलू का भुर्ता तो वो भी इसी मसाले के साथ आप रखें। खाने को हमेशा कोशिश किया करें कम से कम मसाले में बनाएं, क्योंकि जितना आप कम मसाला यूज़ करेंगे खाना यकीन जाने उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाने के अंदर कम से कम मसाला यूज़ करूं। जो चॉप किया हुआ मसाला था वो भी हमने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको जो है वो आराम से मिक्स कर लेंगे, इसलिए कि आलू हमारे बिल्कुल गले में हैं, तो बहुत आसानी के साथ जो है वो हमारा मसाला जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो अपनी नमक मिर्च वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ कम हो तो वो आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। इसको हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में मैंने सिंपल प्याज ले ली थी, साबुत मिर्चें ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था और कड़ी पत्ता के 2-3 पीस मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। कोशिश करें कि कड़ी पत्ता जो है वो बिल्कुल फ़्रेश यूज़ करें, क्योंकि फ़्रेश की जो खुशबू होती है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन मेरे पास जो था वो फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था, मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था मैंने पहले से, तो वही मैंने यूज़ कर लिया था। लेकिन अगर आपको फ्रेश मिल जाए ना तो वो इसके अंदर शामिल करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मिट्टी की हांडी में एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, तो हर चीज़ जो है वो मिट्टी की हांडी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और एक जो खुशबू आती है ना देसी सी, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। यहाँ पर हमने भुर्ता भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। भुर्ते को हम जो है वो भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना इशल आ गई थी और इशल को आलू भरा पराठा नहीं खाना था, उसको नॉर्मल पराठा भी नहीं खाना था, उसको फ्रोज़न पराठे के साथ जो था वो आलू का भुर्ता खाना था। तो बस मैंने फ्रोज़न पराठा उसके लिए बना दिया था और पहले मैंने उसको दे दिया था, इसलिए कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने पहले उसका पराठा बनाया, उसके बाद उसको जो है वो मैंने खाना दे दिया। मैंने यूशा को कहा था, लेकिन उसने कहा था मैं पहले नहा कर आऊँगा फिर मैं खाना खाऊँगा। इशल जो थी वो बात लेकर आ गई थी और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो जल्दी से उनको मैंने दिया खाना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए थे और बच्चों का उस दिन जो था वो इन लोगों के टेस्ट वगैरह भी शुरू हो रहे हैं ना, तो इनको बिल्कुल ब्रेक में टाइम नहीं मिला था और लंच भी जो था वो इशल करके नहीं आई थी, तो इस वजह से उसको उस वक्त लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और वैसे भी अगर आप कभी इसको फ्रोज़न पराठे के साथ भी खाएं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू का भुर्ता। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने इशल को दे दिया है खाना और अब हम चले जाएंगे किचन में और किचन में जाके हम बनाएंगे यूशा के लिए आलू भरा पराठा। आलू भरा पराठा जो है यूशा जो है वो सिंपल आलू भरा पराठा ही खाता है, भुर्ते से नहीं खाता है, लेकिन मैं जो हूँ वो सिंपल अपने लिए पराठा बनाती हूँ, वो मैं भुर्ते से खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे यूशा का पराठा मैंने चढ़ा दिया और यूशा को भी मैं पराठा बना के दे दूँगी। और ये एक पराठा अच्छा खासी बड़ा हो जाता है और बच्चे जो हैं वो तकरीबन इसको पूरा खा भी नहीं पाते, इसलिए कि काफ़ी हैवी हो रहा होता है ना। तो जी यहाँ देखें तो हमारा दोपहर का टाइम हो चुका है और वक्त जो वो कितनी तेज़ी से भागता है, इसीलिए कोशिश किया
करें कि काम को जो है वो आसान करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जी इसी तरह से जो है वो आप अपनी लाइफ को मैनेज भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। टाइम को जो है वो एक लिमिट बना लें कि यहाँ से यहाँ तक आपने टाइम को अपने फिनिश करना है। वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।